मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा अपने बचपन के विद्यालय में 50 वर्ष बाद पहुंचे। खबर उत्तर प्रदेश के बलिया से है, जहां बलिया में उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा अपने बचपन के विद्यालय में पहुंचकर भावुक हो गए। उनके पिता बलिया में सरकारी पद पर कार्यरत थे, लिहाजा 1972 में शहर के लक्ष्मी राज देवी इंटर कॉलेज में पढ़ाई की। जब 50 साल बाद अपने विद्यालय पहुंचे तो उनकी आंखें भर आई। विद्यालय की बिल्डिंग को एकटक देखते हुए मुख्य सचिव ने मंच से भी कहा कि 50 साल पीछे की सारी यादें ताजा हो गई। इस दौरान मुख्य सचिव ने नए भवन के लिए भूमि पूजन और वृक्षारोपण भी किया। उन्होंने कहा कि बलिया में विकास की अपार संभावनाएं हैं। शहर के जल जमाव से लेकर बाढ़ तक की समस्याओं के निदान के लिए कई प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। बलिया के लोग अगर साथ दें तो बलिया विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ेगा। वहीं स्कूल में मौजूद शिक्षकों को छात्रों से भी भावुक अपील करते हुए कहा कि जब मेरे जैसा सामान्य बच्चा मुख्य सचिव बन सकता है तो बलिया के युवा चाहे तो वो देश के विकास में अहम भूमिका निभा सकते हैं। संजय कुमार तिवारी की रिपोर्ट। परिवहन मंत्री जी श्री जयशंकर सिंह जी, हमारे माननीय सांसद नीरज शेखर जी, मंडलायुक्त मनीष चौहान जी, जिलाधिकारी, हमारे इस विद्यालय के तमाम सारे अध्यापकगण, प्रधानाध्यापक जी, यहाँ के कर्मचारीगण, यहाँ के उपस्थित बच्चे और आसपास के जो लोग आए हुए हैं, देवियों और सज्जनों, आज मैं बलिया आया था बलिदान दिवस, बलिया बलिदान दिवस के कार्यक्रम पे माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ, और वापस यहाँ पे आने के बाद एक बार जो यहाँ का प्यार भरा हुआ है उसको देख करके पूरी तरह से विद्युत हुई। आपके विद्यालय में लक्ष्मी राज देवी इंटर कॉलेज में मैं यहाँ पे अगस्त 1972 में, यानी आज से ठीक 50 साल पहले, मैं अपने गांव से कक्षा 6 तक पढ़ा और उसके बाद कक्षा 7 में और मेरा यही सामने वाला क्लास हुआ करता था। तो ये यहाँ पे 50 साल पहले आप मैं यहाँ पे एडमिशन लिया और यहाँ से जनवरी के बाद में रांची चला गया। भारत सरकार की स्कॉलरशिप की योजना थी, उस स्कीम के तहत मुझे विकास विद्यालय रांची में एडमिशन मिला। सरकार ने मुझे पढ़ाया आगे चल करके। तो यहीं से मैं जब जनवरी में मेरा रिजल्ट आया तो उसके बाद में रांची चला गया। लेकिन यादाश्त में वो हमारी जो पुरानी याद थी यहाँ के लक्ष्मी राज देवी इंटर कॉलेज का, मुझे ये भी मैं बताता हूँ कि हमारा यहाँ पे पहले बार हमारे पूर्व माननीय प्रधानमंत्री जी, जिनको जननायक कहते हैं, चंद्रशेखर जी, उनकी पहली बार हमने उनको देखने का मौका मिला था। यहाँ जो सतीश चंद्र डिग्री कॉलेज है, यहाँ कोई फंक्शन था, तो फंक्शन में आए थे, उन्होंने संबोधित किया था। पहले बार उन्हें सुनने का और देखने का मौका मिला। बाद में तो सरकार में आने के बाद कई बार मौके मिले, लेकिन ये जो है आपको पाला, मुझे उसकी याद है। आज यहाँ पे वापस आकर के वही सारी यादें आगे मुझे शुक्ला जी यहाँ पे मिले, गणित के टीचर, जो बता रहे थे कि 1969 से यहाँ पे अध्यापक रहे हैं और अभी तो मुझे ध्यान नहीं आ रहा, बट निश्चित तौर पे आपने भी मुझे पढ़ाया होगा कक्षा 7 में, क्योंकि जो 6-7 महीने में यहाँ पे पढ़ा हूँ तो इसमें बहुत सारे अध्यापक थे। अब इसमें पूरा स्मरण नहीं है। तो मैं आप सबको यहाँ पे मिल करके बहुत अच्छा लग रहा है और बलिया आने का मकसद है कि बहुत सारी चीजें बलिया के लिए आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत सारी बातें मंच से घोषणा की है। उसके अलावा भी बहुत लगातार मैं देख रहा हूँ, बहुत चीजें देख रहा हूँ। बहुत कुछ संभावना है बलिया में, बहुत कुछ बलिया आगे हो सकता है। बलिया के लोग अगर साथ हो जाए। अब आपका बच्चा प्रदेश का मुख्य सचिव, पूरे देश का जो है अर्बन सेक्रेटरी, मैंने पूरे देश भर में जितना सारा अर्बन के काम होते थे उसको मैंने पूरे लगभग 5 साल 4 साल 7 महीने तक मैं आवास में शहरी कार्य मंत्रालय का सचिव रहा। तो ये सब यहाँ से निकल सकते हैं। ऐसे हर बच्चा जो बच्चा यहाँ मिला, हर कोई को ये सोचना चाहिए आज देश जिस तरीके से बदल गया, सबके लिए इतनी सारी संभावनाएं देश खोल चुका है कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ आगे बढ़ सकते हैं। उसी प्रकार से पूरा देश बदल रहा है और आपका शहर भी, बलिया शहर भी, अभी मैंने देखा कटहर नाला पे जो आपका जो रेगुलेटर है विजयपुर, बहुत जल्दी वो बन जाएगा, बरसात के बाद वो बन जाएगा।
यहाँ पे जो बाढ़ की समस्या थी वो खत्म हो जाएगी। अभी आपका नाला जो उसको पूरा ठीक हो रहा है, उसको भी उससे परमानेंट, इसलिए कि हमेशा जो पानी की समस्या समाधान हो जाएगा। अभी विश्वविद्यालय के काम चालू हो गए और बहुत सारे काम हो गए। बस लोगों को ये लगना कि हमको भी अपने देश में जो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अमृत काल में हर नागरिक को देश को आगे बढ़ाने के लिए काम करना, उसमें आपको सबको योगदान देना है। और जब वो करेंगे तो फिर तो बलिया भी बढ़ेगा, प्रदेश भी बढ़ेगा और पूरा देश भी बढ़ेगा। तो मैं आप लोगों ने जो यहाँ पे मेरा सम्मान किया उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अपने सारे गुरुजन को मैं प्रणाम करता हूँ। सारे शुक्ला जी और जितने भी यहाँ पे अध्यापक हैं, आप सबको को भी अध्यापक ही हैं जो कि हर बच्चे को तैयार करते हैं, तो उन सबको मैं प्रणाम करता हूँ। और इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबको शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। एक बात मैं भूल गया, मुझे जब मैंने ये बात हमारे माननीय परिवहन मंत्री जी को बताया, वो बड़े खुश हुए, परिवहन मंत्री बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा कि मैं तो यहाँ ही पढ़ा हूँ, किसी विद्यालय में पढ़ा हूँ। तो मैं बताना चाहता हूँ कि मैं उनके साथ, उनके विद्यालय जिसको कहते हैं अल्मा माटा, हमारा दोनों एक है। और मेरा छोटा भाई जो आज ये जो इसकी इनकम टैक्स की सेवा होती है, जिसमें हाईएस्ट लेवल पहुंच चुका अभी वो दिल्ली में इस समय है, वो पूरा अंतर्राष्ट्रीय जितना सारा आयकर का काम देखता, वो इस विद्यालय में कक्षा 6 से लेकर 12 तक पढ़ा है। शायद आप लोग जानते हैं सत्यकाम मिश्रा, मैं तो यहाँ पर 6-7 महीना पढ़ा हूँ, लेकिन मेरा छोटा भाई जो है वो पूरे कक्षा 6 से लेकर 12 तक पढ़ा और आज वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो हाईएस्ट लेवल होता है उस लेवल पर पहुंच चुका है, सत्यकाम मिश्रा। तो ये मैं इसके लिए भी मैं अपने छोटे भाई को मैं इसलिए फोटो लिया कि उसको मैं भेजूंगा कि देखो जहाँ हम लोग पढ़ते थे विद्यालय से किस हालत में। एक बार दोबारा मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, माननीय मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा, उन्होंने अपने विद्यालय का समझ करके यहाँ पे ये कार्यक्रम रखा। और शायद मंत्री जी कुछ घोषणा भी कर रहे थे कि इसको विद्यालय को कैसे इसकी रूपरेखा पूरा इसको बदल देंगे, उसके लिए अपने विधायक निधि से पैसा देंगे, वो उसका घोषणा करेंगे। मैं उसका अनुरोध करूंगा और बहुत कुछ चीजें हो सकती हैं, बहुत कुछ चीजें होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।